भारत के इतिहास में कुछ ऐसे महान लोग हैं जिन्होंने समाज की दिशा और दशा को पूरी तरह बदल दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसा ही एक नाम है जिनका जीवन भारत में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना को समर्पित था। उनके सम्मान और याद में 14 अप्रैल को पूरे देश में अंबेडकर जयंती के रूप में मनाया जाता है। ये केवल एक व्यक्ति की जयंती नहीं बल्कि एक आंदोलन की याद है। आज पूरा देश संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहा है। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आज़ादी के बाद के सुधारों में भी अहम योगदान दिया। इसके अलावा बाबा साहेब ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके जीवन को जानने पर पता चलता है कि भीमराव अंबेडकर अध्ययनशील और कर्मठ व्यक्ति थे। अपनी पढ़ाई के दौरान उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, कानून, दर्शन शास्त्र और समाज शास्त्र का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। आइए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में विस्तार से जानते हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अदिति। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल को मध्य प्रदेश के महू जिले में एक दलित परिवार में हुआ था। वो अपने माता पिता की 14वीं और अंतिम संतान थे। इनके पिता सूबेदार रामजी मालोजी सकपाल थे, जो कि ब्रिटिश सेना में थे। B.R. अंबेडकर के पिता संत कबीर के अनुयायी थे। भीमराव रामजी अंबेडकर लगभग 2 वर्ष के थे तब उनके पिता रिटायर हो गए थे। वहीं जब वो केवल 6 वर्ष के थे तब उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। बाबा साहेब की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई। अपने स्कूली दिनों में ही उन्हें गहरे सदमे के साथ इस बात का एहसास हो गया था कि भारत में छुआछूत क्या होता है। अंबेडकर अपनी स्कूली शिक्षा सतारा में ग्रहण कर रहे थे तब उनकी माता का निधन हो गया था। ऐसे में चाची ने उनकी देखभाल की। बाद में वो मुंबई चले गए। मैट्रिक करने के बाद 1907 में उनकी शादी बाजार के एक खुले शेड के नीचे हुई। अपनी स्नातक की पढ़ाई उन्होंने एल्फिस्टोन कॉलेज से पूरी की, जिसके लिए उन्हें बड़ौदा के सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई थी। स्नातक की शिक्षा अर्जित करने के बाद उन्हें अनुबंध के अनुसार बड़ौदा संस्थान में शामिल होना पड़ा। जब वो बड़ौदा में थे तभी उन्होंने अपने पिता को खो दिया। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए वो लंदन चले गए। वकालत की पढ़ाई के लिए वो ग्रेज इन में भर्ती हुए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल स्टडीज में DSc की तैयारी करने की भी अनुमति दी गई, लेकिन बड़ौदा के दीवान ने उन्हें भारत वापस बुला लिया। बाद में उन्होंने बार एट लॉ और DSc की डिग्री भी प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय तक जर्मनी के बॉन यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। भारत लौटने पर उन्हें बड़ौदा के महाराज का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया ताकि आगे चलकर उन्हें वित्त मंत्री के रूप में तैयार किया जा सके। 1924 में इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने दलित वर्गों के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें सर चिमनलाल सितलवाड़ अध्यक्ष और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चेयरमैन थे। इस एसोसिएशन का तत्कालिक उद्देश्य शिक्षा का प्रसार करना, आर्थिक स्थितियों में सुधार करना और दलित वर्गों की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना था। नए सुधार को ध्यान में रखते हुए दलित वर्गों की समस्याओं को हल करने के लिए 3 अप्रैल 1927 को बहिष्कृत भारत समाचार पत्र शुरू किया गया। 1928 में वो गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बम्बई में प्रोफेसर बन गए और 1 जून 1935 को वो उसी कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए और 1938 में इस्तीफा देने तक उसी पद पर बने रहे। आज़ादी के बाद 1947 में उन्हें देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट में विधि एवं न्याय मंत्री नियुक्त किया गया, लेकिन 1951 में कश्मीर मुद्दे, भारत की विदेश नीति और हिंदू कोड बिल के बारे में प्रधानमंत्री नेहरू की नीति से मतभेद व्यक्त करते हुए उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 1952 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने में उनके द्वारा दिए गए योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए उन्हें LLD की उपाधि प्रदान की। आखिरकार 21 साल बाद उन्होंने 1935 में येवला में की गई अपनी घोषणा, मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा, को सच साबित कर दिया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में एक ऐतिहासिक समारोह में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु हो गई। अपना अस्तित्व बचाने और पढ़ाई के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का संघर्ष, दलितों के उत्थान के लिए उनके प्रयास और आज़ाद भारत के संविधान के निर्माण में उनका योगदान बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा।
उनके लिए ये सफ़र बहुत मुश्किल रहा था। इस पूरे सफ़र के दौरान बाबा साहेब कई बीमारियों से जूझते रहे। वो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, न्यूराइटिस और अर्थराइटिस जैसी लाइलाज बीमारियों से पीड़ित थे। डायबिटीज़ के चलते उनका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया था। गठिया की बीमारी के चलते वो कई रातों तक बिस्तर पर दर्द से परेशान रहते थे। जब हम बाबा साहेब अम्बेडकर की ज़िंदगी के आखिरी कुछ घंटों के बारे में बात करते हैं तो पता चलता है कि उनकी सेहत किस कदर बिगड़ी हुई थी। बाबा साहेब ने 6 दिसंबर 1956 को सुबह के वक्त सोते हुए आखिरी सांस ले ली। आपको बता दें कि बाबा साहेब को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। बाबा साहेब न केवल भारतीय संविधान के निर्माता थे, बल्कि वो एक महान समाज सुधारक, विचारक और शिक्षा के प्रतीक। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज़ भी उठाई थी। आज उनकी जयंती के मौके पर उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी अनसुनी बातें जानते हैं जो शायद आपको पहले से न पता हो। भारत के आज़ाद होने के बाद जब देश को कानूनी रूप से मजबूत आधार देने की ज़रूरत थी, तब बाबा साहेब को भारत का पहला कानून मंत्री बनाया गया था। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई सामाजिक सुधारों की नींव रखी थी। 29 अगस्त 1947 को उन्हें संविधान मसौदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, जो आज भी देश का आधार स्तंभ है। डॉक्टर अम्बेडकर का असल उपनाम अम्बावडेकर था। ये उनके पैतृक गांव अम्बावडे, जिला रत्नागिरी, महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। हालांकि स्कूल के एक शिक्षक महादेव अम्बेडकर ने प्यार से उनका नाम बदलकर अम्बेडकर कर दिया था। तब से वो इसी नाम से जाने जाते हैं। बता दें कि अम्बेडकर जयंती पहली बार 14 अप्रैल 1928 को पुणे में मनाई गई थी। इसकी पहल सामाजिक कार्यकर्ता जनार्दन सदाशिव राणापचाय ने की थी। तब से ये परंपरा हर साल चलती आ रही है और आज ये न केवल भारत में बल्कि विश्व भर के कई देशों में बसे भारतीय समुदायों द्वारा भी मनाई जाती है। अम्बेडकर जयंती का मुख्य उद्देश्य समाज में समानता, भाईचारा और न्याय के विचारों को फैलाना है। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान निर्माण में जो योगदान दिया, वह भारत को एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और समतावादी राष्ट्र बनाने की नींव था। उन्होंने महिलाओं, पिछड़े वर्गों और दलित समुदाय को अधिकार दिलाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनका कहना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आज ये संदेश आज भी लोगों को प्रेरित करता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें डेली 24 भारत।